हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स का, चैप्टर 2 है क्लास 8 का। और इसमें हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है ओक की, वुड ऑफ ओक जो 0.64 है। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, तो वहाँ पे सिर्फ 0.64 राइट किया है। फाइंड करना है, फाइंड करना है कि जो ओक की डेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। यानी अगर हम ओक की डेंसिटी निकालें तो उसकी यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होगी, और या फिर सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, दोनों में ही फाइंड करना है। तो देखिए एसआई सिस्टम क्या कहता है। एसआई सिस्टम कहता है मास किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। और मास किलोग्राम में होगा, और जो है MKS लेंथ होना चाहिए मीटर में। मीटर पहले कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मास होना चाहिए किलोग्राम में, लेंथ होनी चाहिए मीटर में, और टाइम होना चाहिए सेकंड में। टाइम किसमें हो, सेकंड में। तो ये एसआई यूनिट का सिस्टम होता है। अब देखो सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसमें कहते हैं लेंथ होनी चाहिए सेंटीमीटर में, राइट। और जो मास है वो होना चाहिए ग्राम में, टाइम सेकेंड में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये सिस्टम है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है ओ की, उसको फाइंड करना है कि उसकी जो है डेंसिटी, ये एक्चुअली उसकी डेंसिटी जो है एसआई सिस्टम में कितनी होगी या क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा शॉर्टकट है, तो उसको करोगे तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, और बता दूंगा कि वो कैसे मैंने शॉर्टकट बनाया है या किया है। जैसे मान लो कि डेंसिटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, या सिर्फ लिखो डेंसिटी ऑफ ओक, डेंसिटी ऑफ ओक इन एसआई यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। ओ की रिलेटिव डेंसिटी को, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओक मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1। यानी जो भी आपकी रिलेटिव डेंसिटी गिवन हो, किसी की भी गिवन हो, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो तुरंत ही जो है एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या होगा 0.64, सेम आंसर आएगा। हमने कहा था कि एसआई यूनिट क्या लेनी है, मास किस में होगा, किलोग्राम में हो जाएगा, और वॉल्यूम किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। मीटर होता है तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी आरडी को, तो वो क्या हो जाएगा आपका MKS या फिर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, ये पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट था, और देखिए बी पार्ट। अब कहा है कि इसकी जो है सीजीएस में क्या यूनिट होगी, डेंसिटी ऑफ ओक वुड। तो डेंसिटी ऑफ ओक वुड इन सीजीएस सिस्टम, इसमें जो भी आरडी गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। तो क्या हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1000, आगे क्या हो जाएगा 640 ग्राम, क्योंकि मास ग्राम में होना चाहिए,
और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा हाँ स्टूडेंट्स ये एक शॉर्टकट था जिसमें अगर आपको चेंज करना हो डेंसिटी सीजीएस में तो आरडी को यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 में, वो आपका क्या होगा तुरंत ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमने यहाँ पे 1000 क्यों रखा है, यहाँ पे 1 किलोग्राम क्यों रखा हुआ है, इसको देखिए कैसे किया है, क्यों कहाँ से लिया है 1000। प्रॉब्लम ये है कि सर 1000 कैसे आया। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, वही प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें है मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी, आपको जो है डेंसिटी फाइंड करना है एसआई में या फिर सीजीएस में। जब आपको डेंसिटी गिवन होती है, रेडियो डेंसिटी गिवन होती है तब। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है कि कैसे मल्टीप्लाई किया था 1 से, कैसे मल्टीप्लाई किया था 1000 से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग राइट करेंगे कि रेडियो डेंसिटी ऑफ का फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड हो जाती है। ये एक जनरल फॉर्मूला है आरडी फाइंड करने का या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने का, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है, बोलो मैं पूरा बोल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पूछा गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछा गया था एसआई यूनिट सिस्टम में। आरडी आपको पता है 0.64 है तो 0.64 यहाँ प्लेस हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो पूछा किसमें गया है कि एसआई यूनिट में। तो हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें दोनों ही यूनिट में पता है कि मान लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसमें है एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस में क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसमें होता है 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में रखें यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब करेंगे तो ये चीज जाके क्या होगी आरडी से मल्टीप्लाई होगी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल आएगा। अगर तुम डेंसिटी ऑफ वाटर रखते हो सीजीएस वाली वैल्यू पुट ऑफ करते हो यानी कि 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखते हो, ये जाके आरडी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सीजीएस में निकल आएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर एसआई में निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया आरडी में 1 से मल्टीप्लाई किया था, सीजीएस में निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया मल्टीप्लाई किया 1000 से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट ऑफ करके देख लो वही सेम आंसर पहले तरह आएगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इक्वल टू आरडी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ब्रैकेट लिख दो, एसआई यूनिट यूज कर रहे हो तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0.64 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखा हुआ है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फिर से निकाल रहे हैं, अब फाइंड कर रहे हैं किसमें सीजीएस। तो आरडी मल्टीप्लाई बाय सेम डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो, अब रख रहे हैं सीजीएस की वैल्यू
0.64 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 640 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था स्टूडेंट्स, लेकिन आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो एकदम फिट निकलेगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस RD मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। MKS में रखोगे तो डेंसिटी MKS में आ जाएगी, यानी SI में आ जाएगी। अगर प्लेस करोगे CGS में तो उसकी डेंसिटी क्या होगा, CGS फाइंड हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, वही प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उसमें है मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी, आपको जो है डेंसिटी फाइंड करना है SI में या फिर CGS में। जब आपको डेंसिटी गिवन होती है, रेडियो डेंसिटी गिवन होती है तब। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है कि कैसे मल्टीप्लाई किया था 1 से, कैसे मल्टीप्लाई किया था 1000 से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग राइट करेंगे कि रेडियो डेंसिटी ऑफ का फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड हो जाती है। ये एक जनरल फॉर्मूला है RD फाइंड करने का या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने का, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है, बोलो मैं पूरा बोल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पूछा गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पूछा गया था SI यूनिट सिस्टम में। RD आपको पता है 0.64 है, तो 0.64 यहाँ प्लेस हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो पूछा किसमें गया है कि SI यूनिट में। तो हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमें दोनों ही यूनिट में पता है कि मान लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसमें है, SI सिस्टम में, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS में क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसमें होता है 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर SI में रखें यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब करेंगे तो ये चीज जाके क्या होगी, RD से मल्टीप्लाई होगी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल आएगा। अगर तुम डेंसिटी ऑफ वाटर रखते हो CGS वाली वैल्यू पुट ऑफ करते हो यानी कि 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखते हो, ये जाके RD से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस CGS में निकल आएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर SI में निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, RD में 1 से मल्टीप्लाई किया था। CGS में निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मल्टीप्लाई किया 1000 से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट ऑफ करके देख लो, वही सेम आंसर पहले तरह आएगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इक्वल टू RD मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ब्रैकेट लिख दो, SI यूनिट यूज कर रहे हो तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0.64 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखा हुआ है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फिर से निकाल रहे हैं, अब फाइंड कर रहे हैं किसमें, CGS। तो RD मल्टीप्लाई बाय सेम डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो
अब रख रहे हैं सीजीएस की वैल्यू, तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 640 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था स्टूडेंट्स, लेकिन आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो एकदम फिट निकलेगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस RD मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एमकेएस में रखोगे तो डेंसिटी एमकेएस में आ जाएगी, यानी एसआई में आ जाएगी। अगर प्लेस करोगे सीजीएस में तो उसकी डेंसिटी क्या होगा, सीजीएस फाइंड हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।